हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाय पुलकित। बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई है। अब ये मुलाकात लगातार होती रहेगी, ये उम्मीद के साथ उतरे हैं। तो आज हम प्लस 2 का 8 चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, उसके बाद आगे चलना स्टार्ट करते हैं। आओ जरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखो, सबसे पहली बात ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ मीडियम, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए, ये होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती क्या है। मान लो आपकी वेव की डायरेक्शन ये है, मान लो आप बोल सकते हो इसको एक्स की डायरेक्शन, तो आपका ई जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इधर होगी और बी इधर होगी। इधर उधर का मतलब क्या हो, समझो इस चीज को। अगर मैं बोलूं वेव की डायरेक्शन एक्स में है तो ई क्या होगा वाई में और बी क्या होगा जेड में होगा। तो कहने का मतलब क्या है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बोलना बिल्कुल करेक्ट है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। बहुत ही सिंपल सी घटना है। चलो ठीक है, यहां तक चर्चा खत्म नहीं होती। अब हम जानेंगे और इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक्चुअली पढ़ना क्या है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में चर्चा। आओ मेरे से, सबसे पहले हम जानेंगे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कैसे करते हैं। मान लेते हैं एक कंडक्टर लेते हैं, ये लाला एक कंडक्टर लिया हमने। अरे सर कंडक्टर काहे बना है, अरे ये लो रे, इसके बीच में काटा मतलब, अरे गलत नहीं है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, बी बोल सकते हैं। अब डॉट का मतलब बाहर की बात करते हैं, क्रॉस का मतलब इनवर्ड की बात करते हैं, मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। फराडे साहब जो थे हमारे, फराडे लो क्या बोलता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ये जो बात चल रही है ना, ये 1831 की बात चल रही है, बहुत पुरानी चर्चा चल रही है। इसमें बोला क्या गया कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, मतलब चेंज मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। कैसे आओ पहले जानते हैं, फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। ये तुम समझ आ गया, इंक्रीजिंग की बात करना स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, लेंज लो तुम पढ़ के आ चुके हो। लेंज लो क्या बोलता है, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं भाई, इसको थोड़ा बहुत कम दिखता है तो बराबर देखिएगा। आओ आजा, देख मान ली यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे पीछे साउथ पोल रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह अंदर की ओर जा रही है। ये बात समझ आती है बहुत तरीके से। मैंने जब भी बोला है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की बात करी है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करी है। तो इंड्यूस ईएमएफ का मतलब इंड्यूस करंट बोल सकते हैं, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट की बात करेंगे तो आप बोलोगे कि सर अगर आपने इसके ऑपोजिट बनाना है तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी और मैग्नेटिक फील्ड का होगी बाहर की होगी। वापस बोल रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, इसके ऑपोजिट आएगी। और लेंज लो बोलता क्या है, एक्चुअली मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। लेंज लो का चर्चा क्या है, वो हमेशा ग्रोइंग करंट का अपोज करता है और डाइंग करंट का साथ देता है। ये एक हिंदी एक इंग्लिश, अरे चलने पर कहने का मतलब क्या है, जो करंट बढ़ रहा है उसको तो अपोज करेगा दुनिया, मतलब समझो इस चीज को, जो ऊपर जा रहा है उसको रोकेंगे और जो गिर रहा है उसका साथ देना स्टार्ट कर देंगे। ये लेंज लो का काम होता है। तो हमने बोला कि आप इसके ऑपोजिट काम करना चाह रहे हो तो मतलब करंट यहां दौड़ा, अरे समझे इस चीज को, ध्यान कहां है, नोटिफिकेशन है नाक, समझ। देख अगर मैंने बोला करंट ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, समझ मानता है। अगर मैंने बोला लेंज लो इसका अपोज करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेगा, लिख दो क्या, ले भाई, या इंड्यूस करंट की बात करेगा
अरे स्पेलिंग वगैरह गलत रहती तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे लफ्जों पे ध्यान देना। तो हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट मतलब बाहर की ओर बात करेगा, ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करना चाह रहा है, हम बाहर की बात करना चाहते हैं। तो हमने बोला बाहर बनाना है तो करंट को दौड़ाओ एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, करंट दौड़ा एंटी क्लॉकवाइज, समझ मानते हो? मानते हैं। चलो ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा पर काम बहुत तगड़े तरीके से बनने वाला चलेगा। अच्छा, फंबल ही मारते हैं। करंट इधर दौड़ा, इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेंगे? इसके ऑपोजिट चलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नीचे इलेक्ट्रॉन ये माइनस लगा दो, लगा देखो करंट एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट हुआ। अच्छा मेरे को बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चल रहे हैं और करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी? करंट की डायरेक्शन में बनेगी, मतलब कुछ इस प्रकार, मतलब कुछ इस प्रकार, मतलब कुछ इस प्रकार और मतलब कुछ इस प्रकार। भाई प्रूव हो चुका है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है। नहीं बड़ा सर वापस बताओ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है और वो हमारी हो चुकी है। अरे नहीं हुई अभी, समझो कहने का मतलब क्या है। एक्चुअली तुम्हें अगर तुमने फैराडे लॉ ढंग से पढ़ा है ना तो तुम्हें वहीं समझ आना चाहिए कि इंटीग्रल ई डॉट डी एल बराबर में माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी, कहानी खत्म, खेल खत्म। या ई बराबर में माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी, एक ही बात है। कान जही मर्जी से पकड़ लो, पकड़ना किसका है कान? अरे ये तो देखो, समझ मानते हो? समझ मानते हो? अरे मानना पड़ेगा जी। समझो, मैंने बोला लेंज लो क्या बोलता है, जिस भी चीज की आप बात कर रहे हो उसका ऑपोजिट चलेगा। तो तुम्हारा दोस्त है, मतलब जो तुम बोलोगे उसका ऑपोजिट चल रहा है भाई, इसके ऑपोजिट जाना है। तो हमने बोला ये अंदर की बात करा तो तुम बाहर की बात करो। गजब, तुमने बाहर की बात की तो तुमने बोला सर ऐसे तो बात कर नहीं सकते हम इलेक्ट्रिक फील्ड की, कुछ करंट फ्रंट लेके आओ तो हम बात करें। तो हमने बोला चलो ठीक बात है, इंड्यूस करंट की बात करना चाह रहे हो, ये ऑपोजिट चलना स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज चला, इलेक्ट्रॉन चलेगा इसके ऑपोजिट मतलब क्लॉकवाइज चलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस चलती है मतलब करंट की डायरेक्शन में चलती है, तो इस तरह चलना स्टार्ट की। अभी आपको टेंजेंशियल दिख रही है पर एक्चुअली टेंजेंशियल नहीं होती, ये साइक्लिक की बात करना स्टार्ट करता है। वाकिफ मानते हो? अच्छा, यहां तक कोई तकलीफ नहीं थी एक्चुअली, सब साइंटिस्ट बराबर तरीके से काम कर रहे थे। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, फॉर्मूले लिख दे, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी क्या हुआ कि एम्पियर सर भी आना स्टार्ट किया, उन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट दिया जो कि गलत प्रूव हुआ, जिससे मैक्सवेल सर ने डिस्प्लेसमेंट करंट का निर्माण कर दी। गजब बात है, आ जाओ भाई। तो वैसे बात देखते हैं क्या हुई थी। अरे भाई बहुत ही तगड़ा इन्वेंशन था ये, ऐसी बात है। और तुम बढ़िया हो, कितने समय बाद मुलाकात हो रही है, बहुत समय बाद। चलो ठीक बात है, पहले लिखो मैक्सवेल। हाँ मतलब वही बात है, एक ही बात। अरे मैक्सवेल वो वाला नहीं जो चौके चौके मारता है, वो नहीं। अच्छा, मान लो तुमने दो कंडक्टर की प्लेट्स ली, इसको कैपेसिटर का नाम दो तो बढ़िया है। कचक कचक, अरे वाह वाह, पेंटिंग क्या बनी है। बैटरी लगी थी प्लस माइनस। अच्छा एक बात समझा, करंट चलना स्टार्ट हुआ बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं बोलता हूं कि प्लस से माइनस की ओर चल रहा है, दिमाग के लिए कि कैपेसिटर की बात करना चाह रहे हो, C1 C2। मैंने बोला कि इस C1 पर चार्ज प्लस इकट्ठा होगा, यानी बैटरी का काम क्या होता है? चार्जेस को फ्लो करवाना, है ना, मतलब चार्ज को मूव करवाना, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा दो पॉइंट लेता हूं, पहला पॉइंट डी है, ए से डी, दूसरा पॉइंट है जी बी। चलो पहला पॉइंट डी, दूसरा पॉइंट बी। यहां पर कौन सा लो लगेगा? एम्पियर सर्कुलर लो लगेगा। मान लो करंट इस तरह जा रहा है तो कुछ इस तरह लूप बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, सही चर्चा है।
यहां पर मैंने क्या किया, मतलब मैंने क्या बोला, सॉरी एम्पियर सर ने क्या बोला कि बी डॉट डी एल बराबर में म्यू नॉट आई एट पॉइंट डी। वाकिफ मानते मान एट पॉइंट बी पे क्या होगा, सोच के बोलो। फ्री स्पेस है, खाली है, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। उनके अकॉर्डिंग एट पॉइंट बी डॉट डी एल इक्वल टू 0, देयर इज नो करंट इनसाइड बी या इनसाइड द C1 एंड C2। इसको बोल दे सकते हो वैक्यूम एंड फ्री स्पेस। अरे अभी थमो तो सही तुम ना, थोड़ी सांस तो खाओ। ने बोल दिया एम्पियर सर ने, मैक्सवेल सर उछल के रहेगा, ऐसे कैसे बोलते भाई? सोचने वाली बात है ना कि अगर ऐसा है, फ्री स्पेस है, यहां पर 0 है, तो यहां करंट कैसे पहुंच रहा है? बहुत तगड़ी बात थी भाई, 1831 की बात चल रही है। अब तुम्हारे जैसा बच्चा उठ के आया, प्रैक्टिकल चल रहा था, जाके यहां पर रख दी निडल, चेंज निडल रख दी मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड की निडल चेंज होगी, जो बोलने वाला था अभी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण निडल में डिफ्लेक्शन आ गया, तो यहां कुछ ना कुछ काम चल रहा है। यहां तो समझ आती है, यहां तो करंट दौड़ रहा है। अगर मैंने यहां रख दी और यहां भी डिफ्लेक्शन आ गया, तो कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में झोल है। तो क्या किया मैक्सवेल सर ने? मैक्सवेल सर ने यहां निडल रखी, समझ आती है, हिलेगी। यहां रखी, यहां पर भी निडल हिली, यहां पर निडल रखी भाई, निडल थोड़ी हमारी अजीब सी है, यहां पर भी डिफ्लेक्शन आया। ऐसा क्या था अंदर जो डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया? मतलब यहां बी पॉइंट पर क्या था जो डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया भाई? तो वो बोले कि यहां पर भी करंट है। एम्पियर सर का पूरा पार्ट गलत, ये मैक्सवेल नहीं है, ये मैक्सवेल नहीं है, एम्पियर सर का पार्ट। डिटेल जानते ही हो। मैक्सवेल सर मॉडिफिकेशन की बात करना स्टार्ट करेंगे, मैक्सवेल का काम करना स्टार्ट करेंगे अभी। अब मतलब उन्होंने बोला कि बी पर कुछ है, बी के अंदर कुछ है, या बी इस स्पेस में कुछ है, ऐसा बोलना सकते हैं। सही चर्चा। तो यहां बोले कि यहां पर करंट है, आओ मेरे साथ उसको करना स्टार्ट करें। भाई मैक्सवेल सर आ गया, ये एम्पियर्स का कहानी थी, वापस बोल रहा हूं, ये एम्पियर्स की कहानी थी। अब मैक्सवेल सर की कहानी आनी स्टार्ट होगी। मैक्सवेल सर उन्होंने बोला यहां पर अगर मोटी मोटी बात माने कि यहां प्लस है और यहां माइनस है, प्लस से माइनस क्या बनी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बननी स्टार्ट हुई। अब वो बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बननी स्टार्ट हुई, वो बोले कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है तो मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्यों? क्योंकि निडल में डिफ्लेक्शन आ गया। मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब चर्चा में दिक्कत क्या भाई? इसके अंदर कौन सा करंट है, नाम तो दो। तो नाम दिया भाई डिस्प्लेसमेंट करंट। गजब, वाकिफ है? अरे मानना पड़ेगा जी, काय दिक्कत कर रहे? मतलब उन्होंने बोला कि इनके बीच में एक करंट दौड़ रहा है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अब सबसे बड़ा पंगा क्या था, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा जो हर डायमेंशन से सही होना चाहिए, और इवन तो इवन आपका जो करंट है, जो आप 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये दोनों और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों बराबर होने चाहिए। अरे भाई एक तार में यहां पर भाई PQ अपन रेटेड हो रहा है, कुछ और दौड़ेगा क्या? कैसी बात कर? तो इसको सही करना। आ जाओ, फिर उन्होंने क्या बोला, यहां से समझ आई, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड। आपको जानकर बड़ा ही अचंबा होगा, मतलब अचंबा तो क्या होगा कि हमारे फिजिक्स में इतनी सिमेट्री आ चुकी है, हम कोई भी चीज मानते हैं उसकी ऑपोजिट चीज मानना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो हम आराम से बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, कोई फर्क वाली बात नहीं। सही चलता है।
चलो आ जाओ, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां से समझ मानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी भाई, ये हिली मतलब नीडल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। जो हमारा आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट आया वो आया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी लेवल, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। करेक्ट है कि नहीं है? हर डायमेंशन से, हर तरफ से ये सही था। पूरा करंट का इतिहास ही बदल दिया। वो बोल रहे हैं कि एक वायर के अंदर दो करंट फ्लो कर सकते हैं। अरे मतलब कहने का समझो ना, आईसी और आईडी, कन्वेंशनल करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। अब जद्दोजहद ये होगी कि दोनों करंट को मेल कैसे खवाएं, मतलब मेल कैसे होगा। तो अगर मैं चाहूं तो बहुत आराम से लिख सकता हूं। इसको मैं नीचे लिखता हूं, इसको हटा सकता हूं। अरे सर हटाऊ ना सर, बड़ा ही बेकार डायग्राम है। चलो ठीक है। देख क्या लिखा हमने, आई सी जो होता है हमारा, जो करंट होता है वो होता है डी क्यू अपॉन डी टी। वाकिफ है? अरे मानना पड़ेगा। पर हमारा जो आई डी आया वो आया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी। वाकिफ मानते हो या नहीं मानते? वाकिफ मानते हो या नहीं मानते? मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्री बन चुकी है। अगर मैं बोलूं तो मैं बी डॉट डी एल बराबर में म्यू नॉट सॉरी आई सी प्लस आई डी, तो तुम मानोगे क्या? तो क्या बोलेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल सर का मॉडिफिकेशन नहीं था। अब दिमाग में चक्री घूमेगी, आईसी प्लस आईडी कैसे हो गया। जब मैंने बोला व्हेन आईसी करंट प्रेजेंट देन आईडी बराबर 0, कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे तगड़ा खेल है भाई। और व्हेन इसको बोला था आईडी करंट प्रेजेंट आईसी करंट 0, इतना गलत, खत्म है कहानी इसके। अरे अपनी नहीं भाई, लेक्चर की क्या दिक्कत करो, जीना है तो ठीक है। वाकिफ मानते हो? फिर बड़े से सुनाएंगे तुम्हारे को। चलो ठीक बात है। देखो छोटे डायग्राम में बताता हूँ। टिचुक 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 टिचुक, प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे क्या था, डी था, ये डी कौन है, बी। सुन, यहाँ पे बोला आईसी है, मतलब यहाँ करंट क्या है, आईसी है, तो यहाँ पर आईडी 0 हो जाएगा, तो हमें ये मिलेगा म्यू 0 म्यू नॉट आई। कहानी सही है। यहाँ इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब आईडी है ना, आईसी तो यहाँ था, तो यहाँ पर आईसी 0 हो जाएगा। कहानी खत्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, जो भी है तुम्हारे पास। सही चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं, वाकिफ करते हो? चलो ठीक है। वो समझी हमें नए वादों में फांस लेगी, उसे क्या पता प्यारे यहाँ कहानी बदल गई। अरे क्या बात है, चलो ठीक बात है। अरे रुक जा भाई। अच्छा अब एक और चीज छोटी सी, भाई प्रूव तो कर दिया तुमने डिस्प्लेसमेंट करंट, पर दोनों को बराबर करके देखिए। दुविधा मतलब हमें क्या प्रूव करना है, आईसी बराबर आईडी। यहां से प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं, मतलब दोनों को बराबर कर देंगे। तो चलो प्रूव करना है। चलिए हटा दो उसको, क्या दिक्कत करो। आई सी की वैल्यू डी क्यू अपॉन डी टी, आई डी की वैल्यू एप्सिलॉन डी फाई अपॉन डी टी। इसको उठाते हैं पहले आई डी को। आई सी तो हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, उसके बराबर प्रूव कर देंगे डी फाई ई अपॉन डी टी। चलो
अगर मैंने बोला कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ए है और इनका एरिया जो है वो ए है, अच्छा इसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, प्लस और माइनस के लिए, इसके लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे। वापस बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 प्लस वाले के लिए, माइनस वाले के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे। तो E बराबर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन में एरिया क्या है, A। सही है। अच्छा अब जानते हो फ्लक्स में चेंज, फाई E का मतलब क्या हो गया, EA, और फाई B का मतलब क्या होता है, BA। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। अरे भाई समझना, गुस्सा काहे हो, मतलब ये दिख रहा है आपका, इसमें से खचक 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 E निकलेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, B निकलेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स। परपेंडिकुलर या नॉर्मल की बात करते हैं, आपको बताया हुआ है ऐसे निकलनी चाहिए, ऐसे चिपकती हुई नहीं निकलनी चाहिए। सही, चल ठीक बात है, वेरी गुड। कर आईडी बराबर में एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी, फाई ई की वैल्यू क्या है, ई ए, ई की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी, ए की वैल्यू क्या है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अरे सर थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हो गया, अरे इसका चेहरा क्या, ये तुम गजब हो रहे यार। एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डी टी, एप्सिलॉन नॉट बाहर निकालो, खचक खचक, वैल्यू क्या आएगी डी क्यू अपॉन डी टी, कहानी खत्म, खेल खत्म। स्पीड में चल गया क्या, मॉन्टेक्स हाई पावर, अरे नहीं अभी काहे दिक्कत करो, वापस आ जाएंगे। इससे वाकिफ हो क्या तुम, कॉन्टिन्यू चार्ज डेंसिटी के बारे में चर्चा करवाई हुई है तुम्हें क्या, अरे काहे नहीं करवाई, पूरा बताया हुआ है, एरिया के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। चलो ठीक बात है सर, आप बोल रहे हैं तो मान लेते हैं, नहीं तो मानते किसी की नहीं। चलो ठीक है, चलो ठीक आओ, आईसी बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, वाकिफ मानते हो, आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन, हर डायमेंशन से हर जगह से ये डिस्प्लेसमेंट करंट सही था, वाकिफ मानते हो, चलो ठीक है। आईडी बराबर में एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, फाई फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करना चाह रहे हैं, फाई बराबर में ईए की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया की बात। अरे भाई क्या दिक्कत कर रहा है, अगर यहाँ फाई भी होता तो बीए की बात करना स्टार्ट करते हैं। आईडी बराबर में एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी, ईए की बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट ए, ये बड़ा पड़ा था, ये बच्चों यहाँ आ गया, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ से लिया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का, दोनों जोड़ेंगे तो प्लस का हो जाएगा। चलो ठीक है, मर गया मर गया मर गया, डी क्यू अपॉन डी टी आ गया। अरे भाई क्यों हवा में तैर रहा है हमारा, लियो लियो लियो, ठीक है भाई। तो आईसी बराबर में आईडी की बात हमने कर दी प्रूव। सही चर्चा है, सही चर्चा है, इसके अलावा कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं, हटाए इसको। चलो इसको मतलब इसको हटाओ ना, क्या दिक्कत। चलो अभी थोड़ा न्यूमेरिकल का दौर चलते हैं, दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और जिंदगी में सुकून भी है। जी पहला क्वेश्चन है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सर्कुलर प्लेट्स, क्वेश्चन दिख रहा होगा, ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इट इज बीइंग चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन इट्स प्लेट राइज स्टेडली एट द रेट ऑफ 10⁻⁵। समझिए, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट डी फाई अपॉन डी टी। देखो भाई क्वेश्चन तो मेरे को याद नहीं था, ऐसे बोल दूं तुम्हें। अच्छा जो आर की वैल्यू है 5⁻⁻2 की बात करेगा, सेंटीमीटर में दिया है भाई, बन गया होगा, हाँ सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे, और डी ई अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो 10⁻12 है। समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बोल रहे हैं। अब चर्चा पता है क्या भाई, देख अगर तू बोलेगा कि सर इसकी वैल्यू तो हमें दी नहीं, तो दिक्कत है ना यार, ये तो फिर मतलब पुराने पाप हो गए। सर बहुत ही, अरे गजब कर रहे हो तुम,
परमिटिविटी। अरे पहला ही चैप्टर है भाई, चलो ठीक है। आ जाओ, आई डी बराबर में आएगा एप्सिलॉन नॉट डी ई ए अपॉन में डी टी। देख मेरी बात सुन, तेरे को ये चर्चा बनानी है यहाँ पे। अरे काइनेमेटिक्स नहीं आएगा ना, तो आई डी बराबर में एप्सिलॉन नॉट ए को निकाल बाहर डी अपॉन डी टी। ये कहानी तो तू खेल लेगा इसके साथ। और इस कहानी का क्या करें भाई, प्लेट देख कैसे हैं, प्लेट सर्कुलर प्लेट्स हैं, मतलब पाई आर स्क्वायर। और आप मेरे को, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी आपको आर की वैल्यू मिलती है ना, तो 99% केस में आपको एरिया की वैल्यू रखनी पड़ेगी, अगर फॉर्मूले में एरिया है तो। अगर नहीं है तो काहे रखोगे? बात तो गजब करी सर, अरे गजब ही है। 10 की पावर -12 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 5 10 की पावर -2, 5 10 की पावर -2 और 10 की पावर 12। ठीक है, खचक खचक 4 लिखो उसको, सीधा तो 0.07 एम्पीयर। कहानी खत्म, खेल खत्म। उतारो उतारो, दो पैरेलल प्लेट या सर्कुलर प्लेट, कंडक्टर प्लेट भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। करंट चार्ज की तो बात कर रहा है भाई, दो कंडक्टर में चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तुम्हारे में करा दे चार्ज फ्लो तो तुम्हें क्या बातें कर रहे हो तुम, करंट लगा नहीं है तुम्हें कभी। चलो ठीक है, पहला न्यूमेरिकल सही डाल दिया। कैपेसिटर बोला है तो कैपेसिटर की ध्यान देना, ठीक। लल्लू तो नहीं है, ठीक था मैंने। सेकंड में तो थोड़ा अच्छा है, अगर पुरानी चर्चा कैपेसिटर का नॉलेज है, सेकंड चैप्टर पढ़ के आए हो, सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ के आए हो तो काम बनेगा, नहीं तो कहानी में गोल आ जाएगा, गोलनेस आ जाएगी। अरे कहानी गोल हो जाएगी वैसे, सीधी बात। सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस दिया हुआ बाय सी 1 माइक्रोफैराड। उसके बाद बोला है चार्जिंग एट द रेट ऑफ 5 वोल्ट पर सेकंड की बात करना चाह रहा है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहा है। आ जाओ भाई 10 फैराड, उसके बाद अब फैराड में। अच्छा, हमें बोल रहा है dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी दी है 5। अब सही पकड़े, अब क्या करना है सर, v e तो झोल है हमारे दिमाग में। अच्छा देख भाई, id की जो वैल्यू है वो होती है एप्सिलॉन नॉट d फाई e अपॉन dt। कितनी बार लिखेंगे, जितनी बार क्वेश्चन है, e a अपॉन d। अच्छा मेरे को एक बात बता, जब दो प्लेट्स के बीच में गैप d था, पोटेंशियल v था, तो फॉर्मूला क्या बना था? पुरानी बात है, ed बराबर में v था, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, v अपॉन d बराबर में e लिख सकते हैं क्या भाई? पुरानी चर्चा है, कैपेसिटर के अंदर की ही बात है। दो प्लेटों के बीच में पोटेंशियल v था और गैप d था। वेरी गुड सर। id बराबर में एप्सिलॉन नॉट d अपॉन dt v अपॉन d a। तो id बराबर में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट a d dv अपॉन dt। शाम से पहुंच गई 5 पे। अच्छा इसका वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन a अपॉन d। चलो ठीक है, बताया भाई, वैल्यू रखो कितना आएगा 10 की पावर -6 इंटू 5। कुछ प्रॉब्लम, तो आई डी की वैल्यू आएगी 5 इंटू 10 की पावर -6। कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर चाहते हो तो क्या क्या चाहो, कुछ नहीं चाहो। सही चर्चा है, कोई दिक्कत शायद नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन आपको बता दिया। चलो ठीक है, हटा दें, अभी थोड़े से नोट्स देख लेते हैं। अरे समरी देख लेते हैं, हाइलाइट्स। चलो ठीक बात है, देख क्या क्या पढ़ा आज, थोड़ा सा रमा हो जाएगा। पहला पढ़ा हमने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से। अरे बोर मत हो रहे यार,
इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, फिर डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या लिखा ID बराबर में एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में dt। एक्चुअली एम्पियर्स लॉ क्या बोलता था, B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I। अरे ये क्या बात है, वैक्यूम में क्या बोला था भाई, सुनना चलेगा थोड़ा, जो कि सही नहीं, करेक्ट बोलो। अरे हमने कहा है, मैक्सवेल सर ने बोला, तो मैक्सवेल सर का मॉडिफिकेशन क्या है, B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस ID। कहानी खत्म, खेल खत्म। अभी सुनो, एक्चुअली क्या है कि मैक्सवेल सर ने 4 इक्वेशन और दी थी, टक्कर करने इसको, मैक्सवेल सर ने 4 इक्वेशन और दी थी, और उन्होंने साफ बोला था अपनी किताब में कि ये चारों इक्वेशन मेरी नहीं है, मेरी सिर्फ यही इक्वेशन है, मेरी सिर्फ यही इक्वेशन है। बाकी जो हमारे हम 7 चैप्टर जो पीछे पढ़ के आ चुके हैं, टोटल 4 इक्वेशन से वो सारा काम चल जाएगा। सही मानते हो, बिल्कुल तरीके से मानते हो, वाकिफ तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं करोगे। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर करा और बराबर ही घर वालों की बात मानी हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।